तो दोस्तों, अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज से अगर आप काउंट करोगे तो मात्र 15 दिन रह गए हैं आपके 12th के बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में। ठीक है, तो आज आपके लिए भी एक ऐसा वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि ये 15 डेज में आप किस तरीके से अपने आप को और बेटर बना सकते हो और किस तरीके से ये जो स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूं जिसका नाम है लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, जो कि होगा एक मास्टर स्ट्रैटेजी, इसको यूज करके डेफिनेटली अपने आने वाले परसेंटेज को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना बच्चा, कि इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी दिए, मैंने दिए होंगे कई सारे और जो लोग हमारे हैं आदरणीय जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी दिए होंगे। आप जिनको भी फॉलो कर रहे हो आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिला हो तो मुझे आप दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कमेंट करके बता देना कि कितनी ईमानदारी से आपने उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया है, चाहे मैंने दिए हैं चाहे किसी और ने दिए। बताओ मुझे कितने ईमानदारी से आपने उस स्ट्रैटेजी को एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो किया है और उसके लिए आपने मेहनत की है। और अगर आपने किए तो सच बताना कमेंट करके कि यस सर मैंने बिल्कुल ईमानदारी से किए। चलो 19-20 का फर्क मैं मान लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर सच में आपने कमेंट किया है कि यस सर हमने ईमानदारी से मेहनत किया है और इसके पहले आपने जितने भी स्ट्रैटेजीज दिए हैं उसके लिए हमने बिल्कुल मेहनत किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, तो मैं आपको एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये जो 15 दिन बचे हैं ना ये आपको और बेहतर बनाएंगे और ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद आपके लाइफ में और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे रिगार्डिंग योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, और जिनका जवाब है ना कि नहीं सर हमने तो यार स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया था लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, मुझे जो मर्जी आया जो मुझे अच्छा लगा वो मैं करता गया। और अगर आपका ऐसा जवाब है तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आई डोंट नो कि आपका कितना पढ़ के हुआ है कितना नहीं हुआ है, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मुझे नहीं आइडिया। अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला ही है, लेकिन अगर ऐसा है ना तो शायद से दिक्कत आ सकती है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये जो 15 दिन है ना ये ऐसे बीत जाएंगे। क्योंकि जस्ट 15 दिन पहले आज के 15 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसका नाम था लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, और वो लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने इतनी सारी ढेर सारी आपसे बातें शेयर की थी। और अगर उस टाइम पे मेरी बात अगर आपने सुनी थी और उस टाइम से ही मेहनत कर रहे थे तो आज आते आते आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 दिन ये चुटकी में बीत गया। मुझे नहीं पता यार 15 दिन कैसे बीता, 1 महीने पहले वीडियो बनाया, 15 दिन पहले लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो था, आज मैं देख रहा हूं कि यार 15 दिन तो बीत गए और सिर्फ 15 दिन बच गए। आज से मैं काउंट कर रहा हूं। अगर मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, आज है 27 ऑफ जनवरी, यानी आपको जो वीडियो मिल रहा होगा दोस्तों ये आपको मिल रहा होगा 27 ऑफ जनवरी के दिन। और मैं ये सोच के हैरान हूं जी, मैं बिल्कुल हैरान हूं जी कि 27 जनवरी आ चुका है और हमारा एग्जाम जो है 11 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो 27, 28, 29, 30, 31 का महीना है, 5 दिन जनवरी में है हमारे पास और 11 तारीख को आपका पेपर है, यानी 10 दिन है फरवरी में। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो वी हैव ओनली 15 डेज, बरोबर 15 डेज। और इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं है कि ये जो 15 दिन है ये शायद ऐसे चुटकी बजाते बीतने वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं इंग्लिश का पेपर देने बैठा हूंगा 11 फरवरी के दिन में, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप लोग को। ठीक है, तो अब जो हो चुका है जो होने वाला है उसकी परवाह ना करते हुए आइए ईमानदारी से इस 15 डे स्ट्रैटेजीज को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अपने इस आने वाले दिनचर्या में इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या आप लोग मेरा साथ दोगे, हाँ या ना? कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? बताओ। अगर आपका जवाब हाँ है, मेरा साथ देना चाहते हो, तो मेरा पूरा मेहनत पूरा एनर्जी आपके लिए ही समर्पित है। हमेशा से पिछले 4 साल 5 साल से आपके लिए हम काम कर रहे हैं। जेआर ट्यूटोरियल्स पे 10वीं तक काम किया, जेआर कॉलेज पे हम काम कर रहे हैं, 11वीं से आपके लिए 12वीं तक पहुंचा दिया आप लोग को, और यहां पे ईमानदारी से बिल्कुल हम वीडियोस बना रहे हैं और बनाते आए हैं, बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरा साथ देना। एक आखिरी सवाल, क्या जेईई के एग्जाम्स आपके हो गए? कमेंट करके बताओ, जेईई एग्जाम किसने किसने दिया? हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो अगर आपने दिया है जेईई का एग्जाम तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या कंप्लीट हो गए? ओरल, प्रैक्टिकल, वाइवा जो भी 12वीं के होते हैं वो हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, बाकी है क्या है वो भी मुझे बता देना। तो चलिए अब आ जाते हैं ईमानदारी के साथ हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिसमें इस 15 दिन के बारे में बात करेंगे और 15 दिन में और क्या क्या आप उखाड़ सकते हो और क्या क्या आप पढ़ सकते हो, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो की स्पीड आप लगा सकते हो 1.5 या फिर 2x की स्पीड, आपकी मर्जी, आप कितना समय में इस वीडियो को देखना चाहते हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक मेरा शायद जो फीलिंग्स है, जो बताने का जो मेरा मकसद है वो आप तक नहीं पहुंचेगा।
ठीक है, तो जिनके अंदर पेशेंस होगा, जो लिटरली चाहता होगा कि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं, तो जो भी है वो ये वीडियो को एंड तक देखेगा। जिसको नहीं है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है बहुत सारी चीजों का। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जो कि है डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ये डोंट वेस्ट योर टाइम में आपके क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले आपके फोन में जितने भी अननेसेसरी ऐप्स है सबको उड़ाओ, मैं आपको ही बोल रहा हूं, यस आपको ही बोल रहा हूं। आपके फोन देखो, ये फोन चेक करो, यस ये ऐप मेरे लिए फिलहाल में 2 महीना काम नहीं आएगा, अनइंस्टॉल। गेम का ऐप है, अनइंस्टॉल। खेलेगा फ्री फायर, अगर कोई खेलता होगा, अनइंस्टॉल। जो भी है ईमानदारी से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको बहुत पसंद है, मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के खिलाफ नहीं हूं, आप खेलो जो मर्जी खेलो, लेकिन अभी जो समय है उसको आप थोड़ा सा बॉयकॉट करो, एटलीस्ट 2 महीना। तो सबसे पहले वो काम करना है। दूसरा, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको चाहिए। पेरेंट्स को बोलो यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ये 15 दिन के बाद मेरे एग्जाम्स है, 15 दिन एग्जाम चलेंगे, 15 + 15 30 दिन, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक स्पेस चाहिए, मेरे को एक कमरा चाहिए, मेरे को सिर्फ एकदम हार्ड कोर लर्निंग एबिलिटी करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक खाली स्पेस चाहिए। वो दे देंगे पेरेंट्स आपको। अगर आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली हर पेरेंट्स प्यार करते हैं और अच्छा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। कोई धनिया पुदीना मार्केट से नहीं लाना है, कोई दही शक्कर खरीद के नहीं लाना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। एक एक मिनट, एक एक 2-2 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उन्हीं वीडियोस को आपको देखना है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब पे आके, क्योंकि यूट्यूब तो आपको पढ़ना ही है, मतलब आपके फोन में एक यूट्यूब एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए जिसके थ्रू आप हमसे या फिर किसी और से पढ़ाई कर रहे हो। ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लास्ट के एग्जाम तक हम आपका साथ देंगे। जैसा मैंने बोला, अभी तो कंटिन्यूस आपको पढ़ा ही रहे हैं, लाइव रिवीजन भी चल ही रहा है, और लास्ट तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब 1 घंटे बाद एग्जाम है, उसके पहले भी हम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। क्या पता उसमें से लास्ट टाइम जैसा कुछ आ जाए, है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी। तो देयर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो आप हमसे कनेक्टेड रहो, इतना ही मुझे बोलना है यूट्यूब के माध्यम से। तो वो एक जरूरी ऐप है। लेकिन यूट्यूब में आप अगर देखोगे, आप हमसे पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और भी कई सारे वीडियोस आ सकते हैं, कोई डांस का, कोई गाना का, कोई गेम का, कोई व्लॉग्स, जैसे बहुत सारी चीज आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा बाजू में करना, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंटली डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका जो समय है आपके लिए, अगेन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, डू और डाई सिचुएशन है। क्योंकि जो 1 महीने पहले डू और डाई बोला था, हो सकता है कुछ बच्चे उसको सीरियसली ना लिए हों, लेकिन आज के डेट में तो वाकई में डू एंड डाई सिचुएशन है। नहीं करोगे तो पछताओगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो और हर कोई बच्चा ईमानदारी से मेहनत करके आया है, वो आराम से आंसर शीट भरे जा रहा है, सप्लीमेंट लिए जा रहा है, और आप लोग बस एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो, एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, यार ये सब बच्चे कहां से पढ़ के आए हैं, ये सब कैसे लिख पा रहे हैं, आंसर शीट कैसे भरे जा रहे हैं, और मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ये फीलिंग ना आए आपको, उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। समय, बहुत कम समय बचा है बच्चा। आज ये बोलने का भी वो समय नहीं है कि बहुत कम समय बचा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। लेकिन वो आप इस चीज को समझ के ले लोगे तो बहुत अच्छा। स्ट्रैटेजी, कुछ चेंजेस की जरूरत है, जरूर से स्ट्रैटेजी चेंज करो। दिन में 4 घंटा पढ़ रहे थे, 8 घंटा पढ़ो, स्ट्रैटेजी चेंज करो। सब्जेक्ट, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन ज्यादा मेहनत करो। तो वो आपको अपना शेड्यूल बनाना है बच्चा, रात दिन एक करना है। मैंने कई सारे इसके पहले के वीडियो में शेड्यूल दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। कॉमेंट करो यार परसेंटेज गोल आपके, ठीक है, परसेंटेज गोल कमेंट करो। जेडब्ल्यू में क्या टारगेट सोच रहे हो, अगर एमएसटीसीटी देने वाले हो तो क्या टारगेट सोच रहे हो, ये सब चीज सोचो। अगर आप सोचोगे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो चलो ये अब इस चीज को बाजू करते हैं, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज माइंड में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो मैंने बताया, हाईलाइट की चीजें, उसको ध्यान में रखो। दूसरा, स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है तो करो, न्यू चीजें इंप्लीमेंट करो। किस चीज से कैसे पढ़ना है वो सब चीज अभी आएगा, बताऊंगा क्या करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, सिर्फ 15 दिन है, ये माइंड में चलो। ठीक है, परसेंटेज गोल जो भी आपने बनाया ईमानदारी से, 90 का बनाया है, 80 का बनाया है, 70 का बनाया है, वो अपने माइंड में रख के चलो कि भाई इतना तो मुझे स्कोर करना है। जिस प्रकार घोड़े के आगे ऐसा लगा देते पट्टा ताकि आसपास ना देख पाए, सिर्फ उसको आपका रास्ता दिखे, गोल दिखे, उसी प्रकार आपको डिस्ट्रैक्शंस को रखना है बाजू में, सिर्फ अपने गोल के प्रति काम करना है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्ट्रैटेजी क्या है, क्या है स्ट्रैटेजी। अब सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं, आपको फोकस करना है इस समय में ज्यादा किस पे, रिवीजन पे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने पढ़ रखी है पहले से, शायद 8 महीने पहले पढ़ी होगी, 6 महीने पहले पढ़ी होगी, 2 महीने पहले पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप उसको क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। और भूल जाओगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम जब आएगा, बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट पे लिखने बैठोगे
तो आपको याद नहीं आएगा, अरे मैंने तो पढ़ा था इस टॉपिक को लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने इनफ रिवीजन नहीं किया। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 से 3 बार उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करके बैठे हो आपके एग्जाम शुरू होने के पहले, तभी आप सफल हो पाओगे, तभी आप आंसर शीट में अपना आंसर लिख पाओगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब डेली स्टडी करने का समय आ चुका है, ऐसा नहीं है कि चल यार आज थोड़ा सा ना कुछ काम कर लेता हूं। हर एक चीज को अवॉइड करो। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, फंक्शन आ रहा है, फैमिली फंक्शन आ रहा है, कल एक फैमिली फंक्शन में गया था मैं, ठीक है, सब काम निपटा दिया, आपके लिए शेड्यूल लगा दिया, लाइव रिवीजन का सब कुछ कर दिया। शाम को एक मतलब इनविटेशन तो पहले से था, शाम को मैंने चला गया, थोड़ा सा मेरे सिटी से दूर था, ठीक है, मैं विरार में, मैं यूजुअली को बताना चाहता हूँ सिटी विरार में मैं गया। कुछ बच्चे मुझे मिले, अरे राहुल सर राहुल सर राहुल सर, ठीक है, आया, मैं मिला, बात किया, मतलब विच स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में हो? तो उन्होंने बोला कि सर 12th। मैंने बोला तू इधर क्या कर रहा है? फिर अगर आप 12वीं में हो और 15 दिन के बाद आपके सर के ऊपर एग्जाम खड़ा है, तो आप फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते यार। 2 घंटे का 3 घंटे का, वो 2 घंटे 3 घंटे में आप ऐसे कुछ चीजों को पढ़ लोगे जिससे आप टॉप कर सको, जिससे आप पास हो सको। तो ईमानदारी से बताओ यार, ये समय है फंक्शन अटेंड करने का? नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं कोई चीज के खिलाफ नहीं हूं बच्चा, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब समय आ गया अंडरग्राउंड होने का, दुनिया वालों की नजर में आप गायब हो। किधर गया यार बच्चा? ये तो दिखता रहता था मोहल्ले के बाहर घूमते हुए, ये तो दिखता रहता था मोबाइल चलाते हुए, किधर गया ये लड़का? लड़का है किधर? लड़की है किधर? ऐसा फीलिंग आना चाहिए आपके पूरे मोहल्ले में, पूरे सोसाइटी में, तब आपको लगेगा कि यार अब मैं मेहनत कर रहा हूं। वो चीज को समझो यार, कितने बार बताऊं ये सब चीजें, समझो इस चीज को, ठीक है। टारगेट जो भी बना के रख रहे हो, 60 80 90 जो भी है, उसके माइंड में डाल के रखो। रिवीजन प्रैक्टिस करो, मैथ्स के एग्जांपल सॉल्व करो, कॉमर्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो यार, करो ईमानदारी से मेहनत, ठीक है। जनवरी में मात्र 5 दिन, फरवरी में मात्र 10 दिन, 10 + 5 15 दिन। बच्चा क्या करोगे इस 15 दिन में? यार 15 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता 15 दिन में। अरे बहुत कुछ हो सकता है, कर तो ट्राई तो कर। 15 दिन में क्या नहीं हो सकता? 15 दिन में 5 सब्जेक्ट, हर दिन 3-3 दिन, 3 × 5 15 डेज, हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन अगर आप फुल फ्लेश तरीके से 14-14 घंटा दे रहे हो, तो मैं आपको बोल सकता हूं ना, ये जो 60 पे पहुंचे थे आप, 60 पे थे ना, और 90 का टारगेट कर रहे हो ना, वो भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए क्या? अगेन मेहनत, ठीक है, मेहनत करना, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट टाइम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा निराश हूं इस बार, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोचा था कि हमारे बच्चों के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, वीडियोस तो दे ही रहे हैं, पूरे लेक्चर्स को पढ़ा रखा है, पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, लेकिन बच्चे लाइव रिवीजन जो डिमांड करते थे, डेली आके कमेंट करते थे, सर लाइव रिवीजन स्टार्ट करो, लाइव रिवीजन स्टार्ट करो। जब मैंने स्टार्ट किया तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा आप 19-20 कर दिया यार, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैं पर्सनली आके मैंने आपको मैथ्स 1 के मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसिस चैप्टर पढ़ाया मैंने, ठीक है, लेकिन जितना मैंने रिस्पॉन्स की उम्मीद रखी थी उतना आपको नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता, मैं निराश नहीं होता बच्चा, क्योंकि मुझे व्यू से ज्यादा उन बच्चों के लिए मेहनत करना पसंद है जो 10 भी होंगे, 20 भी होंगे, लेकिन वो ईमानदारी से मेरे चैनल पे आके पढ़ाई करोगे, मैं उनके लिए काम करूंगा यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि आप भी उनमें से एक बनो, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे, आज भी पिछले 15-20 दिन से हम लाइव रिवीजन कंटिन्यूअस चला रहे हैं हमारे इसी चैनल JR कॉलेज चैनल के ऊपर। नाम याद रखना, JR कॉलेज, JR ट्यूटोरियल्स तो है ही 2 मिलियन के करीब, लेकिन JR कॉलेज, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल हैज द पोटेंशियल टू रीच अप देयर। वो आपको 2 साल में पता चलेगा, शायद तब तक आप ग्रेजुएशन में चले गए होंगे, लेकिन इस चीज को याद रखना दोस्तों कि इतना मेहनत मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं की है जितना इस चैनल पे मैं दे रहा हूं, ठीक है। हमारी पूरी टीम दे रही है, मैं अकेला नहीं हूं इस चैनल पे, 5 लोग 6 लोग मिलकर हमारे इस चैनल पे JR कॉलेज को के ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चा साइंस की अगर मैं बात करूं, परिचय बैच आपके लिए लॉन्च किया, 3.0 वर्जन, 3रा साल, लाइव रिवीजन, जिसमें फिजिक्स के कंटिन्यूस आप देख सकते हैं 6 से 7 चैप्टर के रिवीजन करा दिए, 1.5 घंटे के अंदर वो चैप्टर रिवाइज करा रहे हैं। ऐसे आपको याद हो जाएगी चीजें, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा। केमिस्ट्री के आप देख सकते हो 6 से 4 चैप्टर हो चुके हैं। मैथ्स के आप देखोगे तो मैथ्स 1 के मैंने खुद 2 चैप्टर पढ़ा दिया, मैथ्स 2 के लगभग 6 चैप्टर नौशाद सर ने पढ़ा दिया है। बायो के चैप्टर्स 5 या 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। आप बोलो क्या चीज की कमी है? चारों के चारों चैप्टर्स सब्जेक्ट्स के, साइंस के लाइव रिवीजन करा रहे हैं, हर दिन हो रहा है, ठीक है। सेम बात हो रही है कॉमर्स के बच्चों, पीछे नहीं हो आप लोग के लिए भी लगातार हमारे सूरज सर और हमारे गौरव सर मेहनत कर रहे हैं। देखो गौरव सर रहते हैं अभी दूर, हमारा जो स्टूडियो है वहां से बहुत दूर रहते हैं, मुंबई साइड, एकदम प्रॉपर मुंबई साइड रह रहे हैं। क्यों? उनका CS का इंटर्नशिप चल रहा है, आर्टिकलशिप, लेकिन फिर भी आ रहे हैं वीकेंड्स में और हमारे साथ जुड़ के लाइव रिवीजन ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। SP और OCM कंबाइन में क्या पढ़ा रहे सर लाइव रिवीजन, चेकआउट किया क्या आपने? रिसेंट में कितने आपने लाइव रिवीजन अटेंड किए? क्या देखो उस 3-3 4-4 घंटे के मिनी मैराथन लेक्चर्स आपने देखे? मिनी मैराथन लाइव सेशन में जाके देखना, हमारे इसी चैनल के लाइव वाले सेक्शन में जाओ और चेकआउट करो, मिनी मैराथन चल रहे थे वहां पे, चेकआउट किया? सूरज सर ने BK के इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, रिवाइज करा दिया, आपने देखा लाइव रिवीजन में? नहीं देखा। क्यों देखोगे? क्योंकि आपको रिवीजन तो करना नहीं है, आपको तो सब कुछ आता है पहले से ही,
है कि नहीं? तो यार ये चीज देखो, मैं कभी इस तरीके से बातें नहीं बोलता बच्चे, लेकिन आपने मजबूर किया है दोस्तों। आपके लिए इतना लगातार खून पसीना बहा के हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? गर्मी ठंडी सब कुछ भूल जा रहे हैं, भूख भूल जा रहे हैं, खाना खाना भूल जा रहे हैं, रात रात तक 9-9 10-10 बजे तक आपके साथ लाइव जुड़े रह रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं 11 बजे 10 बजे। सोचो यार आपके लिए क्या ही कर सकता हूं मैं फ्री में यूट्यूब के ऊपर, क्या ही कर सकता हूं। ऐप लॉन्च नहीं के लिए अभी तक 12वीं के लिए ऐप लॉन्च नहीं किया, 10वीं तक ही है खाली। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीजें देना चाह रहा था फ्री में। लेकिन क्या होता है, शायद एक कहने की बात है कि फ्री की चीजों की कदर नहीं होती, है कि नहीं? यही है क्या? बताओ मुझे ईमानदारी से कमेंट करके, ठीक है? इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो गया, ठीक है? सूरज सर ने किया, ठीक है? श्रेया मैम अवेलेबल नहीं थी, उनका जॉब है, अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सूरज सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। बीके के साथ साथ इकोनॉमिक्स खुद लाइव रिवीजन पढ़ा रहे हैं, 2 चैप्टर्स हो चुका, ठीक है? जब तक ये मिल रहा होगा तब तक 2-3 चैप्टर्स हो चुका है लाइव रिवीजन। चेकआउट करो, नहीं करोगे लेकिन ना, चेकआउट तो करो, पता चलेगा। एक चीज अगेन बोलना चाहता हूं, सैक्रिफाइस करोगे ना आज, जिस प्रकार मैंने सैक्रिफाइस किया है हमारे यूट्यूब के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, मैंने अपना पर्सनल चीजें सैक्रिफाइस करके इन दोनों चैनल्स को मैं यहां तक लेकर आया हूं। सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यार आपका शायद लाइफ में ना कुछ खास नहीं होगा। जो इंसान सोचेगा कि मुझे हर सुविधा चाहिए, आराम भी करूंगा, मार्क्स भी 90% चाहिए, नहीं आएगा भाई। तू आराम करेगा 80% भी नहीं आएंगे। अगर तू मेहनत करेगा, अपने कुछ नॉर्मल चीजों के सैक्रिफाइस करेगा, मेहनत करेगा, तो डेफिनेटली आप महान बनोगे। इस चीज को याद रखना, मेरी बात जिंदगी भर। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करता हूं, मैं फ्यूचर लाइफ की भी बात करता हूं, ध्यान में रखना, ठीक है? कितना दिन बचे हैं बताओ ईमानदारी से, कितना दिन बचे हैं? मात्र 15 दिन। कितने हैं जनवरी में? जनवरी में कितने हैं? 5 दिन। फरवरी में कितने हैं? 10 दिन। ये 2 चीज है आपके हाथ में। अब क्या करना है इसमें? फोकस ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप हर एक चीज को वापस से पढ़ पाओ, ठीक है? जो आपने पढ़ लिया है उसको आपको रिवीजन करना है, ये पहला काम करना है आपको। जो आपने पढ़ लिया, पूरा बुक खोलो, फिजिक्स का खोलो, क्या क्या नोट्स आपने जो बना रखे हैं उसमें चेकआउट करो, क्या क्या चीजें हैं। अब ये सब टॉपिक्स है, ये सभी टॉपिक्स को मैंने पढ़ लिया है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरा, कुछ टॉपिक्स नहीं हुए, कोई भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम के मैं बात कर रहा हूं, साइंस कॉमर्स दोनों के लिए बात कर रहा हूं। जो चीज नहीं हुए उसको हाईलाइट करो। अब इन टॉपिक्स में से क्या पिछले कुछ 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं? अगर पूछे गए हैं तो आप पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना। स्किप दैट टॉपिक, जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ूंगा मैं उस टॉपिक को जो आए नहीं है। तो स्टडी दैट टॉपिक विच इज मोस्ट रिपीटेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो आपने पहले से पढ़ रखा है। ये 3 चीज का आपने प्रेफरेंस करना है। ऐसा कोई टॉपिक जिसको आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, बहुत बड़ा लग रहा था और वो पूछा भी नहीं है पिछले 4-5 साल के पेपर में, करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको करने का अब समय नहीं है। उसको करने जाऊंगा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, अब वो समय नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आप जानते ही हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सीधा सीधा हमारे इस चैनल के ऊपर हमने अपलोड कर रखे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, चीजें आपको मिल जाएगी। बट मैं अगेन आपको चीज बोलना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके लिए मैंने कई सारे वीडियोस भी दिए हैं पीवाईक्यू के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है? आपको उठाना है पिछले 4 साल के पेपर। 2024 उठाओ, 23 उठाओ, 22 उठाओ, 2019 उठाओ, 18 उठाओ, 5 साल को उठा लो। 5 साल के पेपर में एक एक को देखो, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सबसे पहले याद करो, मतलब याद किया होगा तो रिवाइज करो, और जो बचे हुए हैं उसको धीरे धीरे करके अवॉइड द ओवर स्टडी। अब इसका मतलब क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनका जो वैल्यू मिलना चाहिए, यानी जो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी आप कर रहे हैं वो मत करना। आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करना है। भले ही आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन जो 8 घंटे में आपने जो इंफॉर्मेशन गेन किया है वो पूरे दिन में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप 12-12 घंटा लगे हुए हो बुक में लेके, लेकिन कुछ खास पढ़ा नहीं, याद नहीं हुआ, यहां पे कुछ घुसा नहीं, तो वो मत करना, ठीक है? अब समय है कि आप वीडियोस भी अगर आप देखते हो हमारे लेक्चर्स पे, मैं चाहता हूं कि आप जितने हो सके हमारे वीडियोस देखो, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में आराम से आप ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। और किसने कहा कि ओन वर्ड लिखने से मार्क्स नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, लेकिन देखो मैं अगेन बोलूंगा कि आपने ओन वर्ड में लिखा है तो 4 में से 4 तो नहीं मिलेगा, 3 तो जरूर मिलेगा। तो वीडियोस अगर आप देखोगे तो अब वो समय नहीं है कि वीडियो आप फुल फ्लेज में देखोगे। आपको वीडियो कैसे देखना है? आपको भगा के देखना है। यानी कि अब आप मान लो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स वापस से समझना चाह रहे हो, उसका कंसेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझना चाह रहे हो, तो अब वो समय नहीं है कि मैं आराम से लेक्चर देखूंगा। भाई लगा 2x की स्पीड और फटाफट तरीके से बुक पेन लेके बैठ और दर 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 करके वीडियो खत्म कर। एक खत्म हुआ, दूसरा लेक्चर, दूसरा खत्म, तीसरा लेक्चर, 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करके खत्म। इस प्रकार से करना है। बुक पेन साथ में लेके बैठना है, जहां पे सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, धड़ाधड़ बहुत गंदी हैंडराइटिंग निकालो कि बाजू वाले को समझना है, इतना उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। ये कर तभी तो पता चलेगा यार। तो स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस मोर एंड रिवाइज द डबल, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है? अब स्मार्ट स्टडी करना है आप लोग को, ठीक है? 12 घंटा। 12 घंटा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 12 घंटा नहीं करोगे तो आपके अंदर का जो फुल पोटेंशियल है वो आप चेक नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं क्यों 12 घंटा बोल रहा हूं। आपको पता है जब आप 12th स्टैंडर्ड में हो, अभी
3 साल ग्रेजुएशन करोगे, 4 साल ग्रेजुएशन करोगे, जो भी आप करते हो, नॉर्मल बीएससी बीकॉम करते हो या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो भी करते हो, आपको बता दूं आज से 3-4 साल के बाद आप 12 घंटे की नौकरी कर रहे होंगे। क्यों 12 घंटा बोल रहा हूं? हो सकता है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में 8 घंटे का जॉब होता है, 9 घंटे का, लेकिन ट्रैवलिंग नाम की भी चीज होती है। मैं खुद करता था, कुल मिला के 13 घंटा लगता था मुझे। मैं अपने घर से निकलता था, 1.5 घंटा एक जगह पहुंचता था, वहां पे 8-9 घंटा जॉब करता था, फिर 1.5 घंटा घर पे आता था। आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है, 13 घंटा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक हैबिट बनाएगा कि आप 12 घंटा जब आप खुद अपने घर पे अपने होम कंडीशन में एसी का हवा खाते खाते, जिनके घर में होगा, आप पढ़ रहे हो, तो 12 घंटा जब किसी और के लिए नौकरी करोगे ना जाके, तब रियलाइज होगा कि यार पढ़ना आसान था कि नौकरी करना आसान था, पैसे कमाना आसान था। ये बहुत कड़वी बातें हैं दोस्तों, समझ जाओ। लेकिन आज अगर आप 12वीं के लिए ये 12th में हो और 12-13 घंटा आज अगर आप पढ़ रहे हो, एक तो आपकी हैबिट अच्छी बनेगी काम करने की, याद करने की, और इतना अच्छा पढ़ लोगे कि शायद किसी और के लिए नौकरी ना करना पड़े, और करना भी पड़े तो एक अच्छे पोजीशन पे करना पड़े। ये चीज ध्यान में रखना। बहुत ही ऐसी बात कही है जो शायद आपको सोचने में मजबूर कर सकते हैं। आई नो अभी बोर्ड एग्जाम है, टेंशन है सर, ये हाई लेवल की बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझो, जो समझ लेगा महान बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे मैंने बोला सैक्रिफाइस मेक्स यू ग्रेट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फरवरी का जो 10 दिन है, अगेन बोलना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना, रिवीजन का भी रिवीजन कर लेना। ठीक है, मॉक एग्जाम जरूर से देना। मॉक एग्जाम मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, ऑनलाइन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उठाओ। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एसपी का, ओसीएम का, जो भी जितने आवर का होता है, मैं बार बार बोल चुका हूं, आंसर शीट मार्केट में मिलते हैं, प्रॉपर वही वाले बोर्ड वाले आंसर शीट खरीद के लाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, टाइमर लगाओ, और ईमानदारी से पेन पेंसिल जो भी लेके बैठना है बैठो एक जगह कोने में, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप उस पेपर को सॉल्व करो। अगर आप कर पा रहे हो तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मुझे 10 दिन के बाद एग्जाम देने जाना है, इसी प्रकार से दूंगा। और उसमें क्या गलती हो रहा है उसको एनालाइज करो, खुद चेक करो पेपर को, क्या गलती हो रहा है, उस गलती को वापस से पढ़ो, रिवाइज करो, सुधारो उस गलती को और बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है, और उसको जितना हो सके प्रैक्टिस करना। और एक और चीज, इंग्लिश और हिंदी यानी जो 2 पेपर होते हैं, इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। लैंग्वेज जो होता है ना, बहुत कमाल का चीज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 9 और 10 तारीख है उसको तो इंग्लिश के लिए देना, और हमारे इस चैनल पे आपके लिए इंग्लिश और बहुत सारी चीजें हमने डाल के रखी है। और अभी कुछ ही दिन के अंदर, अभी तो देखो 15 दिन बाकी है, मतलब कुछ ही दिन के अंदर आपके लिए इंग्लिश के कई सारे वीडियोस जो आपके काम के हैं वो आपको अपलोड, वीडियो के फॉर्म में अपलोड होते हुए देखने मिल जाएंगे। और होपफुली लाइव रिवीजन भी हो पाया तो लाइव रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अब एक और चीज यहां पे समझ लो, ये मेरे हिसाब से 12th साइंस का टाइम टेबल है और ये 12वीं कॉमर्स का है। अपने हॉल टिकट एडमिट कार्ड जो है उससे मैच करके देख लेना कि परफेक्ट है कि नहीं। अपने हॉल टिकट में जो लिखा हुआ टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर लेने जाना। पता चला आज पेपर है कल पहुंच रहे हो, ऐसा मत करना। तो ये टाइम टेबल है। अब इसमें एक चीज चेकआउट कर लेना, गैप्स कितने। ठीक है, जैसे इंग्लिश के बाद हिंदी में गैप नहीं है, लेकिन अगर हिंदी आपने लिया है तो हिंदी के बाद सीधा फिजिक्स का पेपर है, तो 12 के बाद 17 है, तो 12 का आधा दिन 13, 14, 15, 16 यानी कि लगभग 4-4.5 दिन मिल रहे हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स को आप वो उस टाइम पे भी रिवाइज कर सकते हो। तो अभी जितना हो सके पढ़ लो और रिवीजन छोड़ दो आखिरी के ये 4 दिन में, क्योंकि हिंदी के बाद सीधा फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री नहीं है। अगर आप देखोगे सिर्फ 2.5 दिन का गैप है, तो केमिस्ट्री के लिए कम समय मिल रहा है रिवीजन के लिए, खासकर मैथ्स के लिए तो और कम मिल रहा है, 1 ही दिन का मिल रहा है, 1.5 दिन का मिल रहा है। 22 के बाद 27 है, 4 दिन मिल रहा है अगेन बायो के लिए। तो बायो और फिजिक्स का मैं रिवीजन बाद में भी कर सकता हूं क्योंकि टाइम टेबल में गैप्स है। उसी प्रकार कॉमर्स के बच्चे देख सकते हैं, अगर इंग्लिश के बाद हिंदी है कुछ गैप नहीं है, लेकिन हिंदी के बाद जो बच्चा ओसीएम देने जा रहा है उसके लिए भी 3 दिन गैप है, 2.5 दिन का गैप है। 15 के बाद 2 दिन का गैप है एसपी के लिए। जो एसपी लिया हुआ उसको मैथ्स नहीं होगा तो 18 के बाद सीधा 28 है, यानी बीके के लिए कितना दिन है, 18 के बाद 28, मतलब लगभग 8 या 9 दिन का गैप है। आप बताओ एसपी के बाद सीधा बीके देने जाओगे, ठीक है, तो 8 दिन का गैप है, तो 8 दिन में तो पूरा सिलेबस में पढ़ के खत्म कर दूं अगर मेरे जैसा बच्चा है तो आप लोगों को तो बहुत एक मौका है कि आपके पास बीके में 8 दिन का गैप है, इस गैप का फायदा उठाना। मतलब बीके आप शुरुआत में इस दिनों में, इस 15 दिन में बीके थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना। तो इस प्रकार से फिल्टर करो अपने आप को और इस प्रकार से अपना शेड्यूल बना लो और आपका सफलता आपकी राह देख रहा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहां तक देखा होगा, 22 मिनट 23 मिनट तक मुझे झेला होगा, तो सच में आप बहुत महान हो और बहुत अच्छा आप काम करने वाले हो आगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मोटिवेशन, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो प्लीज दोस्तों शेयर इतना करना कि हर एक 12वीं का बच्चा जो महाराष्ट्र बोर्ड में है, जो मुझे जानता है नहीं भी जानता है, प्लीज शेयर करना। बोलना राहुल सर इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, अपना खून पसीना सब डाल दिया उसमें, ईच एंड एवरी एनर्जी डाल दिया है। कान में तकलीफ है, आज भी कॉटन बड्स पहन रहा हूं, ठीक है, बहुत तकलीफ है, बताऊंगा कभी फ्यूचर में कि क्या तकलीफ हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए खड़ा हूं यहाँ पे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।